बच्चे प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या टॉपिक डिस्कशन किए थे? अकाउंटिंग इक्वेशन ना। यस सर। सबसे पहले मुझे ये बताइए बच्चे, आप लोग का एग्जाम अच्छा गया? यस सर। ओके, तो अभी क्या करें हम? आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट बना लिए हैं? रूपम बताओ। यस सर, हम बना लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, स्टडी मटेरियल में देखिए बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक ओके। हम लोग रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग क्लियर कर लें तो मे बी वो चैप्टर आपका आसान हो जाएगा। जर्नल एंट्री। सही बच्चे नोट करेंगे? ओके, सही बच्चे, छोटा सा चैप्टर का नाम लिखेंगे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखो तो बोर्ड दिखाई दे रहा है बच्चे सभी को? यस सर। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये हम लोग का एक छोटा सा चैप्टर है कि डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या होता है। क्योंकि जब तक इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे बच्चे तो हम लोग जर्नल एंट्री नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। इसका एक रूल है, उस रूल के बेसिस पर ही आप डेबिट और क्रेडिट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो देयर आर टू अप्रोचेस इस डेबिट और क्रेडिट। डेबिट को हम लोग रिटेन शॉर्ट फॉर्म दिया, डेबिट को क्या हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं? दिया। और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं सीआर। तो इसमें दो अप्रोचेस है, उस दोनों अप्रोचेस का बच्चे आप लोग पर चैप्टर का नाम लिख लो, उसके बाद फिर हम आगे लिख पाते हैं। सबसे पहले हम लोग को समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म में कभी आप लोगों को बताए होंगे। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर अकाउंटिंग इक्वेशन वाला सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आपका आवाज क्लियर से नहीं आया, फिर से बताइए। सर अकाउंटिंग इक्वेशन में से जो क्वेश्चन आप दिए थे बनाने के लिए, हाँ, उसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। कौन सा ट्रांजैक्शन? पूरा क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है उसमें तो। 16। इजी इजी ट्रांजैक्शन दिए थे बच्चे। कौन सा ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम है कि पूरा क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम था?
एक क्वेश्चन में सर प्रॉब्लम है। कौन सा बताइए, बताइए बच्चे। 60 नंबर। हाँ, क्वेश्चन क्या था बताइए, बताइए क्वेश्चन क्या था, क्या ट्रांजेक्शन था। सर बोल रहे हैं राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2000। हाँ तो ठीक तो है कि राम स्टार्ट किया था, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है बच्चे, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, क्या कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, लायबिलिटी प्लस क्या कैपिटल। अब राम ने बिजनेस को स्टार्ट किया 20,000 से, तो इसका मतलब बिजनेस में क्या हुआ, कैश आया, और दूसरी तरफ क्या बढ़ा, आपका कैपिटल बढ़ गया। तो सिंपल आपको कैश में लिखना है 20 लाख, और उतना ही 20 लाख किस में लिखना है आपको, कैपिटल में। हो तो गया। और उसके बाद और he took a loan of 5 lakh and invested this amount into the business. तो इनटू एडिशनल कैपिटल में हो गया। Yes sir. एक आपको लोन आप कर रहे हो, लोन ले रहे हो, Liability. किससे ले रहे हो लोन, नाम दिया हुआ है। No sir, now Ram started a business there. वो तो स्टार्टेड टू बिजनेस, वो तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ ना। आप एक काम करो, मुझे क्वेश्चन सेंड करो अभी व्हाट्सएप पर, हम देखते हैं। अच्छा सर, हम क्वेश्चन सेंड कर दो बच्चे। कौन सा सेट का था ये क्वेश्चन, बच्चे क्वेश्चन आप भेज रहे हैं क्या। यस सर हम भेज रहे हैं। श्रेया बच्ची कैमरा ऑन कीजिए। आपके व्हाट्सएप पे हाँ तो कितना नंबर क्वेश्चन है वो, सर 60 नंबर। अच्छा हाँ तो ठीक तो है कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल कितना है, ये तो आपका है 20 लाख, ठीक है। तो ये इट इज कॉल्ड फर्स्ट, ये ओपनिंग कैपिटल हो गया। और ही टूक अ लोन 5 लाख एंड इन्वेस्टेड हिज दिस अमाउंट इनटू द बिजनेस, इट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल। अच्छा ये लोन था, लोन हो गया यानी लायबिलिटी हो गया। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये तो क्वेश्चन मेरे पास भी होगा, एक मिनट बच्चे रुक जाइएगा आप। देखो क्वेश्चन क्या करा है इसमें, ध्यान से बच्चे देखेंगे। ये जो आप लोग को हम क्वेश्चन सेंड किए हैं उसी का है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20 लाख, इट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है बच्चे, 20 लाख, ये रुपीज का हो गया। उसके बाद ही टुक अ लोन यानी 5 लाख, जो लोन लेकर के बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो ये लोन हो गया आपका
5 लाख। तो ये 5 लाख हो गया लोन आपका, और फिर करा है एडिशनल कैपिटल है 10,000। एडिशनल कैपिटल है 10,000। फिर उसके बाद है ड्यूरिंग द ईयर, ये दिया हुआ है सफर्ड लॉस 10,000, और लॉस कितना हो गया, ये भी है 10,000। और नीचे में कहा है कि कैश विथड्रॉन बाय बिजनेसमैन इतना, तो कैश विथड्रॉन बाय बिजनेस हो गया आपका कितना, यानी ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग है आपका 20,000। यही डेटा है ना। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टोटल एसेट्स एंड कैपिटल ऑन, यानी क्लोजिंग एसेट्स निकालना है, क्लोजिंग एसेट्स निकालना है और क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। यही है डेटा ना, देख लो बच्चे। सर ठीक है, तो पहले तो आप इसमें ये डिसाइड करो कि हम लोग क्या जानते हैं। अगर इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, और ये डेटा लिख लिए सभी बच्चे, ये एक बार नोट कर लो सभी कोई। नोट कर लिए, सबसे पहले इसमें से आप निकाल लो क्लोजिंग कैपिटल, तब उसके बाद हम लोग निकालेंगे क्लोजिंग एसेट्स। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम लोग प्रॉफिट का जो फॉर्मूला देख रहे थे उसी फॉर्मूला पर इसको पुट करेंगे। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या बता रहा था, लिखो तो फॉर्मूला सही बच्चे, प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल या माइनस एडिशनल कैपिटल। तो प्रॉफिट के जगह यहां पर हो गया आपका लॉस दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको साफ कर दें। यस सर। थोड़ा इधर देख लो, अगर इस डेटा को हम रहने ही दें तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या था, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और माइनस क्या था, ओपनिंग कैपिटल ना। यस सर। तो ये फॉर्मूला तो याद है। तो अब मुझे ये बताओ कि जब इतना फॉर्मूला मुझे याद है तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, तो प्रॉफिट की जगह तो है, प्रॉफिट की जगह तो लॉस है या ना। यस सर। तो ऐसा करके इसको निगेटिव कर देते हैं, इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल को निकालना है
और नहीं तो एक काम करो कि क्लोजिंग कैपिटल को अगर इसी फॉर्मूला से मुझे निकालना है तो क्या करेंगे बोलो। यहां पर एक फॉर्मूला बना सकते हैं अपने मन से कि क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू बताए होंगे आप लोगों को फॉर्मूला स्टार्टिंग में, याद करो। यस सर, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। हाँ वो तो अलग बात है, वो उसको इस फॉर्मूला पर बताए होंगे। यस सर। 2 फॉर्मूला बताए होंगे उसका, आप डायरेक्ट इस पर भी वैल्यू पुट कर सकते हो। एक तो वो फॉर्मूला है कि टोटल एसेट्स एज ऑन 31 मार्च माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, एक तो ये फॉर्मूला था। और अगर इसमें से हम इस पर भी निकाल दें, दोनों में से कोई एक निकाल दे तो ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल को हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग एसेट्स कितना कहेंगे, क्लोजिंग एसेट्स तो कुछ है नहीं यहाँ पर, इस डेटा से कोई क्लोजिंग एसेट्स निकलेगा बताओ तो मुझे। नो सर। नहीं निकल पाएगा, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल तो मुझे निकल सकता है इस डेटा से, क्योंकि ड्राइंग दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, एडिशनल कैपिटल है, लोन को छोड़ दो ओपनिंग कैपिटल है, लोन तो लायबिलिटी है उसको बाद में हम लोग देखेंगे। तो यहां पर लिखो तो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू एडिशनल कैपिटल प्लस ओपनिंग कैपिटल प्लस लॉस नहीं, ये तो माइनस होना हो जाएगा, माइनस ड्रॉइंग अब माइनस लॉस। बढ़ाओ तो इसको देखो, लिखो तो देखो तो एडिशनल कैपिटल कितना है 10,000 प्लस ओपनिंग कैपिटल कितना है 20 लाख माइनस ड्राइंग कितना है, ड्राइंग देखो तो 20,000 है सर। ड्राइंग में 20,000 और माइनस लॉस कितना है 10,000 कितना आएगा, इसको निकालो तो 20,10,000, तो यानी इसका सर 19,80,000 1,80,000 हो जाएगा। ध्यान दो, ये 19,80,000 हो जाएगा। यस सर। यस सर। फॉर्मूला फिर से सुन लो, हम क्या पुट किए कि मेरा एक फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला ये है कि प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये तो मेन मेरा फॉर्मूला है। अच्छा ये मेरे ब्रेन में कैसे सेट हुआ, मेरे दिमाग में ये बात क्यों आया, तो अब यही फॉर्मूला को यूज किए हम, तो यहां पर आराम से वो भी एसेट्स माइनस क्या कर देते हैं लायबिलिटी कर देते, तो भी क्लोजिंग कैपिटल मेरा आ जाता। यस सर। उस फॉर्मूला को इसलिए यूज नहीं किए क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ड्राइंग भी है, लॉस भी है, एडिशनल कैपिटल भी है, तो फिर इसका देने का इंपॉर्टेंस क्या रह गया, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो इसीलिए हम इस फॉर्मूला को यूज किए कि क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग माइनस लॉस। सर थोड़ा नहीं दिख रहा है फ्रेश। एक मिनट, अब देखो तो, यस सर दिख रहा है। हम क्या फॉर्मूला यूज किए, देखो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू एडिशनल कैपिटल प्लस ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग माइनस लॉस, और इसके बाद इसका जो डेटा था उस डेटा को क्या किए पुट कर दिए। तो इस तरह से आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना हो रहा है 19,80,000, और जैसे क्लोजिंग कैपिटल निकल गया तो यहां पर लिखेंगे एक नंबर ये हो गया। 2 नंबर में सॉल्यूशन आपका क्या है, क्लोजिंग एसेट्स जब निकालेंगे तो क्लोजिंग एसेट्स
इक्वल टू क्या हो जाएगा कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल ना, तो यहां पर हो जाएगा आपका क्लोजिंग एसेट्स है मतलब क्या, क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्या, Closing assets. हाँ या ना। Yes, sir. अब क्लोजिंग लायबिलिटी कितना है आपके पास में, देखो लोन जो 5 लाख लिए थे वो लोन तो चुकाए नहीं, तो जितना ओपनिंग था उतना ही क्या रहेगा क्लोजिंग भी, तो ये हो जाएगा 5 लाख और प्लस कितना हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल कितना आया था 19,80,000। इस तरह से आपका यहां पर जो आ जाएगा 24,80,000। बच्चे आया समझ में? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका क्या क्वेश्चन है बच्चे बताओ, पहले इसको नोट करोगे तो नोट कर लो। रूपम समझ में आया जिन बच्चे का ये क्वेश्चन था? सर हाँ बोलिए। अहमद बच्चे कैमरा ऑन कीजिए, रूपम कैमरा ऑन कीजिए। सर लाइट कटा हुआ है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जल्दी जल्दी बताओ। I started business on 1st April 2020 with a capital of Rs 10 lakh and a loan of Rs 50,000 owned from Ranjan. On 31st March 2021, his assets were Rs 30,000. Find out his capital on 31st March 2021 and profit made during the year 2021. हाँ तो पहले क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लीजिए और फिर उसके बाद जो है सो प्रॉफिट को निकाल दीजिए। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला वही क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। नहीं, और फिर आप लोन भी तो लिया था ना। तो सर लोन लायबिलिटी होता है ना। हाँ ये तो क्वेश्चन जो पूछे थे वही में से क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन दिए थे हम आप लोगों को, 6 नंबर में दिए थे। यस सर। ये 2 मिनट में बनाने वाला क्वेश्चन था। बन गया था सर। सर इसका आंसर 1,50,000 आया तो सही है। बनाना पड़ेगा बच्चे ना, तब ना पता बताएंगे हम भी। सर क्लास में बताए थे ये क्वेश्चन। बताए थे ना सर यही आया था। देखो तब कितना प्लस पॉइंट में आ गए आप लोग। तो ये क्लास में नहीं आई थी सूरज क्या? नो सर उस दिन नहीं आया था। इसीलिए नहीं कहते हैं क्लास करो, कुछ भी हो जाए क्लास नहीं मिस होनी चाहिए बच्चे। ओके फिर से एक बार क्वेश्चन आप पढ़िए तो। I started business on 1st April 2020 with a capital of Rs 10,000 and a loan of Rs 50,000 owned from Ranjan. On 31st March 2021, his assets were 30,000. Find out his capital on 31st March 2021 and profit made during the year 2021. ओके तो यहाँ पर सबसे पहला आप क्या निकालिए, लिखिए क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्या, क्लोजिंग लायबिलिटी। हाँ यानी लोन हो जाएगा उसमें, लोन को क्लोजिंग एसेट्स में से लेस कीजिए, कितना रहा है 2,50,000। 2,50,000। ओके अब उसमें से 2,50,000 आ गया, तो अब प्रॉफिट को फाइंड आउट कीजिए। प्रॉफिट इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताए थे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। हाँ
तो क्लोजिंग कैपिटल जितना आया उसमें से ओपनिंग कैपिटल को घटा दीजिए, वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ओके सर। ओ, और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे को? सर अकाउंटिंग इक्वेशन में ड्राइंग का अकाउंट कैसे बनता है? अकाउंटिंग इक्वेशन में ड्राइंग का यस सर, वो डिडक्ट, पर्सनल यूज के लिए। हाँ तो पर्सनल यूज के लिए तो कैश है ना, हाँ तो इसको एसेट्स में से लेस कर देंगे, एसेट साइड में से एसेट्स में से लेस कर देंगे, और हाँ। लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से लेस कर देंगे, वो था डिडक्टेड, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। तो सर कैपिटल का भी माइनस जाएगा? माइनस कैसे, तो ड्राइंग कैसे ज्यादा हो जाएगा कैपिटल से? बच्चे बिजनेस से आप वही पैसा निकालोगे ना जितना रहेगा। यस सर। सर अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर पेड वेजेस होता है तो वेजेस अकाउंट बनाना होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन में पेड वेजेस की इट मींस कैश डिक्रीज होगा और कैपिटल भी और डिक्रीज capital? होगा। कैपिटल इसलिए डिक्रीज होगा क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, ओके सर। तो इसको कैपिटल में से डिक्रीज करना है, और जितना पे किए उसको उतना अमाउंट को क्या करना है, कैश में से डिक्रीज करना है। ओके, और कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे को? चलिए अब हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक पर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्या, क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो क्या टॉपिक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जब डेबिट और क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग अकाउंट को क्लासिफाइड करते हैं बच्चे, तो इसका दो अप्रोचेज है, देयर आर टू अप्रोचेज। फर्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोचेज और सेकंड क्या है, मॉडर्न अप्रोचेज। तो इसमें हेडिंग में आप लिख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, दोनों आप कह सकते हो। क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट को क्लासिफाइड किया गया है दो अप्रोचेज में। फर्स्ट लिखिए ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और सेकंड लिखिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और सेकंड में लिखिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन। According to traditional classification, there are three types of account. According to या ऐसे लिखिए, हेडिंग करके लिखिए ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ट्रेडिशनली पहले तो नोट करो, फिर उसके बाद आगे लिखते हैं। या अलका सिन्हा, अलका सर। आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, लिखिए ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में लिखिए तो ट्रेडिशनली द अकाउंट्स मेंटेन बाय अ बिजनेस। ट्रेडिशनली accounts maintain the accounts. Traditionally, the accounts maintained by a business enterprise are classified into
are classified into two categories या two group. फर्स्ट लिखिए पर्सनल अकाउंट और सेकंड लिखिए इम्पर्सनल अकाउंट. इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट. अब लिखिए पर्सनल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ पर्सन. पर्सनल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ persons, firm, companies, समझ में आ गया? Yes, sir. कि पर्सनल सर फिर से बोल दीजिए। सिर्फ और सिर्फ किसी पर्सन को रखेंगे, किसी फर्म को रखेंगे, किसी कंपनी को रखेंगे, या कोई भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सब जो होता है, जो भी सफिक्स प्रीफिक्स हो गया, सच सर एज. पर्सनल अकाउंट बोल दीजिए फिर से। हाँ पर्सनल अकाउंट. अच्छा ऐसा करें आप लोग को ग्रुप में हम सेंड कर दें क्या? Yes, Yes. sir. कुछ थ्योरी सेंड कर देते हैं, इस थ्योरी को नोट्स बनाओगे बच्चे, आप लोग पढ़ोगे बढ़िया से. यस सर भेज दीजिए। पहले समझ लो फिर हम आपको भेज देंगे आफ्टर क्लास, ठीक ना? तो पर्सनल अकाउंट जो कहता है वो उस अकाउंट को कहते हैं कि पर्सनल अकाउंट आर अकाउंट्स ऑफ पर्सन, फर्म, कंपनीज सच एज संजीव अकाउंट, राम्स अकाउंट, सीता अकाउंट, राय एंड ब्रदर्स अकाउंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज अकाउंट. तो जो भी कंपनी हो, जो भी फर्म हो, जो भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, सभी का जो भी एंटिटी है उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? पर्सनल अकाउंट में रखते हैं. अब करा कि पर्सनल अकाउंट आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, या देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट. एक कहता है नेचुरल, जो गॉड गिफ्टेड होता है, राम श्याम मोहन सीता गीता, ये सब क्या है? सब नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है. दूसरा होता है आर्टिफिशियल, जो मैन मेड होता है, जैसे बैंक अकाउंट, कंपनीज अकाउंट, फर्म अकाउंट, ये सब तो हम लोग मिलके बनाए हैं, ये तो मैन मेड हो गया. तो आर्टिफिशियल का मतलब ये होता है वो अकाउंट जो मैन मेड हो, यानी जो मनुष्य के द्वारा जिसका निर्माण किया गया हो, उस अकाउंट को हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में रखते हैं. और सबसे लास्ट में है रिप्रेजेंटेटिव, जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो. जैसे देखते हो कि अगर मान लो फैक्ट्री में जो वर्कर काम करता है, उस वर्कर का मतलब एक दिन का वेजेस नहीं पेमेंट किया गया, इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग वेजेस. आउटस्टैंडिंग का मतलब समझते हो आप लोग? वो सारा खर्च जो बिजनेस को उसी अकाउंटिंग ईयर में पेमेंट करना था, लेकिन बिजनेस ने उसको पेमेंट नहीं किया, वही टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग वेजेस कहलाएगा. और आउटस्टैंडिंग वेजेस, हाँ, इसमें अक्यूरेट इनकम भी तो हो सकता है. हम्म, इसमें अक्यूरेट इनकम. अक्रूड इनकम हाँ हो सकता है. आउटस्टैंडिंग इनकम भी होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होगा, इनकम रिसीव इन एडवांस भी, अनअर्न इनकम भी होगा. किसी आइटम को यानी इनकम एंड एक्सपेंसेस के आगे या पीछे कोई भी ऐसा सफिक्स या प्रीफिक्स वर्ड लग जाए तो वो किस कैटेगरी में चला जाता है? पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में. वेजेस पेड किए वो नॉमिनल है, ये पर्सनल अकाउंट है, लेकिन वही अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया तो वो किस में आ जाएगा?
पर्सनल अकाउंट। तो ये भी हम लोग को डिफरेंस समझना है पर्सनल में और इम्पर्सनल में, कि कोई पर्टिकुलर हेड है, कोई पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है, तो उसको हम लोग रखते हैं नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में, यानी इम्पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन उसी इनकम और एक्सपेंसेस पर कोई सफिक्स या प्रीफिक्स कोई एडजस्टमेंट लग गया, जैसे आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, अक्रूड हो गया, अनअर्न हो गया, तो ये सब किस कैटेगरी में तो चला जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। आया बच्चे समझ में? एक बार हम सेंड कर रहे हैं, उसको आप लोग पढ़ोगे बच्चे भी, निश्चित रूप से आप लोग को समझ में आएगा। और नोट्स भी बनाना है सभी बच्चे को। ये पूरा आपका हम नोट्स भेजे अभी, इसको टोटल को स्टडी करना है। नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम आपको इसी से पूछेंगे क्वेश्चन। ओके, यस सर। बढ़िया से इसको स्टडी करना है। जहां टॉपिक नहीं समझ में आए बच्चे, तुरंत उसको पेंसिल से टिक आउट करना है, और पेंसिल से टिक आउट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप हमसे पूछेंगे इस क्वेश्चन। ओके Okay, sir. बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.